जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन है नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। देखिए, पूछा जा रहा था हमसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 और पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको बनाते हैं, इससे हल करते हैं। देखिए, इसको भागा देंगे, इससे क्या होगा एक्स बटे एक्स और फिर प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो गया तो x हो जाए 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे इधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया। अब देखिए x बराबर 1 जब हो गया है तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो देखिए इसका वैल्यू जब रख देंगे, x का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर तो इक्वल टू वाट। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। 2 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मेंसुरेशन का है। बोला जा रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। देखिए लेंथ ब्रेथ, 2 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे दिया है 3:2:1, मतलब 3:2:1 में दे दिया, 3:2:1 अनुपात में दे दिया है। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसका आयतन दे दिया है। आयतन दे दिया है 3072 रुपये घन मीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए आयत का घनाभ का, एक कमरे का घनाभ होता है मतलब घनाभाकार होता है। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L इंटू बी इंटू एच, इसमें x मान लेते हैं, इसमें x मान लेते हैं, इसमें x मान लेते हैं। तो कमरे का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। देखिए L इंटू बी इंटू एच तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3x इंटू 2x इंटू एक्स। अब देखिए आयतन हमारा दिया हुआ है 3072 दे दिया है। अब देखिए 3 दूनी 6, 6x क्यूब हो जाएगा, 6x³ इक्वल टू हो जाएगा 3072। इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 6 पचे 30 और फिर 6 का 6, 6 दूनी 12। तो x³ बराबर हो गया हमारा 512। x³ बराबर 512 हो गया, x³ बराबर 512 हो गया तो इधर q चल जाएगा। तो x बराबर जाएगा 512 का q। 512 किसका q होता है, तो 8 का q होता है 512। तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए 8 निकल लिया, x तो पूछ क्या रहा था हमसे, ब्रेथ मतलब चौड़ाई पूछ रहा था। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा हमारा 2x है, 2x है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, क्या हो जाएगा आंसर 16 मीटर हमारा आंसर हो गया। 16 मीटर यही तो पूछा जा रहा था हमसे कि चौड़ाई क्या होगा। चौड़ाई हमारा 16 मीटर निकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टाइम एंड वर्क का लिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए और बी 4 दिन तक एक साथ मिलकर करता है और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। कितने दिन बाद संपूर्ण काम समाप्त हुआ। तो ए किया है, ए कितना दिन किया है, ए 10 दिन किया है और बी किया है 15 दिन और सी किया है कितना, सी किया है 20 दिन।
अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लिए तो 60 हो गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो 6 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना निकल गया इसका क्षमता निकल गया है, क्षमता निकल गया 6:4:3 में निकल गया है, 6:4:3 में निकल गया है, 3 हो गया। अब बताइए बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को, मतलब देखिए 14 है 60, मतलब 60 पूरा एफिशिएंसी 60 है तो 60 हो गया, 60 बराबर मतलब ए और बी 4 दिन करता है तो ए और बी कितना करता है 10 दिन, और 10 मतलब 10 गुना 4 करेंगे, 10 गुना 4 और फिर प्लस क्या बोला जा रहा है ए के स्थान पर, मतलब ए के स्थान पर सी गया है तो क्या बी और सी किया है ना, ए के स्थान पर सी गया है तो बी और सी किया है तो क्या हो जाएगा 7D। ठीक है, कितना दिन में करेगा यही तो पूछा जा रहा है ना, तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर 10-20 मतलब 10 चौका 40, 40 इधर गया 60 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 = 7D हो जाएगा इंटू डी, और दिन कितना निकलेगा 20/7, 20/7। और बोला जा रहा है संपूर्ण कार्य बोला जा रहा है तो ए और बी 4 दिन किया है, 4 दिन किया तो इसमें जोड़ दीजिए संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा हमारा देखिए 20/7 अब प्लस 4 क्यों जोड़े, क्योंकि ए और बी 4 दिन किया था इसलिए 4 जोड़ दिए हैं। तो संपूर्ण काम पूछा जा रहा है तो 7×4 = 28, 28 और 20 48, 48/7 यही तो पूछा जा रहा था संपूर्ण कार्य हमारा निकल गया 48/7। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन बोला जा रहा है 10,000 की 2 राशि में से प्रत्येक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, प्रत्येक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश की गई और 5% की साधारण ब्याज की दर पर 5% की साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज जितना था उतना ही मतलब वार्षिक ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर भी है, चक्रवृद्धि ब्याज का परिकता मूल्य का अंतर ज्ञात करें, मतलब CISI का अंतर पूछे, CISI का अंतर पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला D = PR/100 × T हो जाएगा। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारा क्या दिया हुआ है देखो, दिया हुआ है हमारा 10,000 रुपया, मतलब हमसे डिफरेंट पूछा जाए, CISI का डिफरेंट पूछ दिया है तो डिफरेंट बराबर D क्या हो जाएगा D CISI का डिफरेंट। तो हमारा रेट दे दिया 5% और हमारा मूलधन दे दिया कितना 10,000 रुपया, 10,000 हमारा दे दिया है, 10,000 दे दिया है और रेट दे दिया 10%, 5% सॉरी 5% × 5/100 और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमारा डिफरेंट बराबर क्या हो जाएगा देखिए 10,000 × 1/5 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 अपॉन क्या हो 10,000, 10,000 से 10,000 खत्म हो गया। अब बताइए कितना सिंपल से इस क्वेश्चन को बना दिए, आंसर आ गया हमारा 25। जो CI और SI का अंतर था ना वो 25 रुपया आ गया। इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना, बहुत ही शॉर्ट तरीका से बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक चतुर्भुज की सभी 4 कोण समान है, उनके परिमाण उनके माप ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। अब बताइए 5 नंबर क्वेश्चन, सम चतुर्भुज का कुल परिणाम होता है, मतलब चारों भुजाओं का योग होता है 360 डिग्री। तो चारों भुजाओं का 360 डिग्री हुआ तो प्रत्येक भुजाओं को बोला जा रहा है समान है, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा पूरा कुल चतुर्भुज का, मतलब चारों चतुर्भुज का होता है कुल योग होता है 360, तो 360 हो गया कुल योग हुआ 360। और हमारा बोल रहा है प्रत्येक कोणों का मान, प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक कोणों का मान। तो क्या हो करेंगे हम 360 और बोला जा रहा है सभी समान है तो 360 क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, मतलब इसलिए 4 से डिवाइड किए हैं। देंगे तो क्या होगा 4 9 36 19, प्रत्येक कोण हमारा कितना निकला 19 डिग्री निकला। यही तो पूछ रहा था कि हमारा उनका माप ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक कोण का माप करें, तो हम माप ज्ञात कर लिए हैं। देखिए
चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत ही इजीली से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए हम छठा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है। 1 रुपया में 4 बेचता है और 1 रुपया में 5 खरीदता है, तो उसका उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? मतलब बताइए, कोई आदमी है वो 1 रुपया में 5 को क्या खरीदता है और 1 रुपया में कितना 4 को बेचता है, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 को बेच रहा है। तो क्या करते हैं हम, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बनाते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, इसको हम सिंपल से बना देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, 1 रुपया में 5 पेन, 1 रुपया में 5 पेन किया, ठीक है। 1 रुपया में 5 पेन और बोला जा रहा है 1 रुपया में 4 के पेन से बेचा। अब बताइए हमको क्या करना है इसमें। इसमें क्या करना है, अंदर वाला को पहले गुना कर देना है, कर देते हैं। अंदर वाला करेंगे तो 5 और माइनस, फिर बाहर गुना करते हैं और फिर से ही हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। कितना परसेंटेज लाभ हुआ हम निकल। इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा इसी तरह कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, अंदर वाला का गुना कीजिए। अंदर गुना तो 5 हुआ, 5 हुआ, और फिर बाहर वाला को क्या करते हैं, गुना करके घटा देते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे और फिर क्या करते हैं, बाहर से गुना करके नीचे बटे में लिखते हैं, गुना 100 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 1, 1/4 इंटू 100 कितना निकला, 25%। 25% क्या हमारा 25% प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हो गया हमारा 25% लाभ। यही तो हमसे पूछ रहा था कि 25% लाभ हुआ हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और बहुत ही लॉजिकली से इस क्वेश्चन को बना लिए देखिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही धांसू तरीका से हम बनाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल का 11 बढ़ता है, पहले साल का 11 बढ़ता है, ठीक है, और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक वेतन के अपेक्षा तीसरे साल के आरंभ में उसका वेतन कितना वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तीसरे साल में परिवर्तन कितना होगा? तो चलिए इसको हम प्रभाव से बनाते हैं। बहुत ही सिंपल से प्रभाव का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। और बोले क्या बोले, बढ़ता है और घटते थी कम होता है, मतलब माइनस लेंगे और बढ़ता मतलब प्लस लेंगे। चलिए कम बहुत ही सिंपल तरीका से 7 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100। तो ए क्या करेंगे, सबसे पहले 11% क्या होता है, 11% बढ़ता है तो 11, और फिर बोल रहा है कि 11% क्या होता है, कम हो जाता है, तो -11, फिर क्या होता है प्लस, और फिर 11 इंटू -11/100। अब बताइए यहाँ से हम करते हैं तो 11 से 11 तो खत्म हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 121। 121 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो क्या हो जाएगा -1.21, क्योंकि जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कितना पर उसका परिवर्तन होता था, -1.21% थी परिवर्तन होता था। तो यही पूछा जा रहा था कि तीसरे साल का परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन इतना रहेगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? 1 केजी मिश्र धातु है और तांबे की मात्रा यदि मिश्र धातु में 20% तांबा हो, 32% तांबा हो और 40% जस्ता हो और बाकी गिल्लट, मतलब बाकी गिल्लट है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और देखिए मिश्र धातु में 32% तांबा है, मतलब तांबा कितना है, तांबा 32% है, ठीक है। और क्या जस्ता, जस्ता कितना है, जस्ता जस्ता हमारा दे दिया 40%, 40%। और क्या पूछा है, और बाकी गिल्लट है, तो गिल्लट कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 72%। तो गिल्लट क्या हो जाएगा, पूरा है 100%, 100% में है 72% तांबा और जस्ता है, तो गिल्लट हो जाएगा हमारा 100 में घटा देंगे 72 के, तो क्या 28%, 28%। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मिश्र धातु में तांबे की मात्रा बताएं, तो तांबे कितना है, 32% तांबा है, तो 1 केजी में कितना हो जाएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो कितना ग्राम तांबा है ये पूछा जा रहा है हमसे। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बहुत। देखिए एक केजी है तो 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम
इंटू क्या, तामा पूछा जा रहा है ना, तो तामा कितना है, तामा 32% है, तो 32/100 हो जाएगा, क्योंकि हमसे परसेंट पूछ रहा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 332 ग्राम। 332 ग्राम हमारा आंसर हो गया। 332, यही तो पूछा जा रहा था कि हमारा तामा कितना होगा, तामा कितना है 332 ग्राम। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर है, रानी रागनी से 2 वर्ष बड़ी है। रानी जो है रागनी से 2 वर्ष बड़ी है, जिसका उम्र नाग की उम्र की दोगुनी है। नाग की उम्र की दोगुनी है। यदि रानी रागनी और नाग की उम्र 27 वर्ष है तो रागनी का उम्र बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही चुटकियों में इस क्वेश्चन को बनाते हैं। रानी रागनी से 2 वर्ष बड़ी है, तो रागनी क्या हो जाएगी, रागनी क्या हो जाएगी, रागनी हो जाएगी 2 वर्ष बड़ी है। रागनी से बड़ी है रानी, तो रागनी एक्स हो जाएगी, तो रानी क्या होगी, रानी होगी x+2, 2 वर्ष बड़ी है। अब बोला जा रहा है जिसकी मतलब रानी उम्र के दोगुनी है, मतलब ये एक्स है तो इसका दुगनी क्या है, इससे दुगनी है रागनी, तो क्या है, नाग की दुगनी है, तो ये आधा हो जाएगा x/2। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x+2 और फिर x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। 27 क्यों होगा, क्योंकि तीनों का योग दे दिया, हमारा तीनों का योग दे दिया है, तो यहाँ से करेंगे तो 2x, यहाँ से 2x + 4x + x, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5x, 5x 4 इधर भी क्या हो जाएगा, मतलब 27 दूना 54, इधर एलसीएम करेंगे तो 27 दूना 54 और 2 दूनी 4 4 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा घट के, तो क्या हो जाएगा 5 = 50। ऐड कैलकुलेटिव फास्ट, देखिए 5x हो गया, अब 5 बराबर हो गया 50, तो 5 है 50, x क्या हो गया, x बराबर 50 हमारा, x बराबर 50 नहीं 10 हुआ ना, 10 हो गया 10। देखिए x बराबर 10 हो गया। पूछा किसका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि रागनी का उम्र बताइए, तो रागनी कितना है, रागनी x है, रागनी क्या है, x है, रागिनी है, रागिनी x है, तो क्या हो जाएगा, x 10 आया तो क्या हो जाएगा 10, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन रेलगाड़ी से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम चुटकियों में किस तरह बनाते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है, एक रेलगाड़ी है समान गति पर चलती है और 350 किलोमीटर 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को क्या करती है, पार करती है 15 सेकंड में, और 430 मीटर के एक और स्टेशन को, मतलब फिर देखिए 430 मीटर का एक स्टेशन था उसको पार करती है, क्या करती है 23 सेकंड में पार करती है। तो किलोमीटर घंटा मतलब रेलगाड़ी की गति क्या होगी, रेलगाड़ी की गति क्या होगी, तो क्या लेंथ एक ही साइड में चल रहा है तो क्या लेंथ घटेगा, 350 480 को घटा देंगे कितना होगा हमारा, देखिए क्या निकालना है, चाल निकालना है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना है, तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमें क्या करना है, 350 मीटर एक ही दिशा में चल रही है और 430 मीटर वही दिशा में चल रही है, और 23 सेकंड में पार करती है, 350 की चलती है तो 15 सेकंड में पार करती है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 350 में 430 को घटाएंगे कितना होगा, 80 होगा, 80 अब बटे फिर सेकंड 15 सेकंड में पार करती है एक स्टेशन को और एक 23 सेकंड में पार करती है, तो 23 और 15 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब 15 में 23 गया, 23 में 15 गया तो क्या बचेगा 8, इसको काट देते हैं 8 8 10 80 10 क्या निकला 10 मीटर पर सेकंड में निकला, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 10 को 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना करने पर हमारा क्या होता है किलोमीटर पर आवर में आ जाता है, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर चलता है। रेलगाड़ी कितना स्पीड से चल रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ये तो पूछ रहा था हमसे कि कितना किलोमीटर गति से चल रहा है रेलगाड़ी, ये बताइए, तो 36 किलोमीटर। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।